और बॉयज की बीवी कौन थी? रूथ। रूथ ने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी वापस, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। यही उसके हक में उसका ईमान और उसकी खुदा के नजदीक खुशनुदी ठहरा। बहुत बड़ी बात थी, तेरा खुदा मेरा खुदा होगा और तेरे लोग मेरे लोग होंगे। उसने सीख लिया था उनसे कि वो खुदा कौन है, और फिर वो उसके साथ वापस आ गई। परेशान हाल थे, रोटी नहीं थी खाने को। मूसवी शरीयत के एक कानून ने उनकी थोड़ी सी मदद की। दो कवानीन ने की, लेकिन एक ने पहले मदद की, और वो था कि हुक्म था कि जब तुम खेत को उसकी कटाई करो तो सारे के सारी फसल ना काट लो, उसके साइडों पे कुछ रहने दो, ताकि गरीब लोग उसको चुन लें और उससे अपना खाना खा लें। लिहाजा न्योमी और रूथ भी उसको चुनने चली गई, और बोएज ने इनको देखा, और बोएज ने अपने नौकरों को कहा थोड़ा ज्यादा छोड़ देना। और खैर, मैं सारी स्टोरी अभी नहीं बताऊंगा, घर जाके रूथ की किताब को पढ़िएगा, आपके सामने सारी स्टोरी आ जाएगी। छोटी सी किताब है, तो ये होता है ना, थोड़ा सा मजा दे के तो छोड़ दें तो बाकी आइंदा शुमारे में फिर लोग खुद पढ़ें, और बाकी आप पढ़िएगा, फिर मुझे भी बताइएगा कि फिर आपने क्या पढ़ा। बहरहाल, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रूथ की शादी बॉयज से हो गई, और बॉयज से उबैद पैदा हुआ, और उबैद से यसी, और यसी से दाऊद, और दाऊद के से यहूदा, और यहूदा के घराने से यीशु। अब ये देखें कि खुदावंद यीशु मसीह का नसबनामा जो है वो सिर्फ मर्दों के नहीं बल्कि औरतों से भी जाके मिलता है। और एक मोआबी औरत रूथ, आखिरी औरत जो उसमें मिलती है वो मरियम है। इस पे किसी और वक्त बात करेंगे, लेकिन आज मैंने सोचा थोड़ा सा इस पे हम करें, क्योंकि ये हवाला शुरू ही यहां से होता है कि यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बारावर शाख पैदा होगी। एक्चुअली हम इसको अक्सर पढ़ते हैं बार आवर, दोनों ही ठीक है, बारवर भी ठीक है और बार आवर भी ठीक है। बार आवर का क्या मतलब होता है? बार क्या होता है? बार जी, फल को बार कहते हैं। दूसरे लफ्जों में समझ लें कि जो फल के दरख्त पे बार होता है वो बार होता है। मैं जब ईरान गया तो वहां पे मैं दुकानें देखता था, तो वहां पे लिखा होता था खुश्क बार, तो मैं कहता था यहां भी बार्स खुली हुई हैं क्योंकि शराब खानों को बार्स कहा जाता है। तो पता चला कि ये खुश्क बार। फिर मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे ड्राई फ्रूट मिलता है तो ड्राई फ्रूट की बार है, पर वो ड्राई फ्रूट की बार नहीं थी, वो बार ही फ्रूट को कहा जाता है, बारवर, बारावर, फ्रूटफुल। और यही वजह है कि फारसी जबान में जब कोई हामला औरत होती है तो उसको बारदार कहा जाता है, फ्रूटफुल, बारदार। तो लिखा है कि और यसी के तने से जो कॉम्पल निकलेगी उसकी जड़ों से जो शाख पैदा होगी वो फ्रूटफुल होगी, वो फलदार होगी, वो बारवर होगी।
रास्तबाजों के लिए भी यही कहा गया है कलाम में कि वो उस पौधे की मानंद है, सादिक उस पौधे की मानंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जिसका पत्ता भी नहीं सूखता और वो अपने वक्त पर फलता है, बराबर होता है। और ये घराना जो कि यसी का घराना कोई बहुत बड़ा घराना नहीं था, आम मामूली शेपर्ड्स थे, चरवाहे थे। खुदा ने शुरू से ही मामूली चीजों को गैर मामूली बनाया है, और देखा जाए तो गैर मामूली चीजों को मामूली बना दिया ताकि मामूली को गैर मामूली बना दे। और क्रिसमस जो है, बड़ा दिन जो है, एडवेंट का सीजन जो है, वो इसी बात के बारे में है कि उसने गैर मामूली खुदा मामूली इंसान बन गया ताकि मामूली इंसान को गैर मामूली खुदा तक पहुंचा दे। और इसलिए यस्सी को चुना। खुदा की आदत है ये काम करने की। वो बेवजूदी में से तमाम वजूद पैदा करता है। जब कुछ ना था तो खुदा था, और खुदा ने कहा और हो गया। अपने कलाम की कुदरत से उसने बनाया, और वही कलाम मुजस्सिम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। खाक से उसने अशरफुल मखलूकात को बनाया। ये तो टाइटल हमारा दिया हुआ है, लेकिन क्यों ना दें जबकि उसने बना दिया उसको अशरफुल मखलूकात। इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसको उसने खाक से बना के उसमें अपना दम, जिंदगी का दम फूंका। नफस तो सब में है, नफ्स और नफस में फर्क है। नफ्स जो है वो हम अपने सेल्फ के बारे में बात करते हैं, इनर के बारे में, लेकिन नफस जो है वो हमारा सांस है। खुदा ने अपना सांस हमें दिया, और खुदा का सांस ऑक्सीजन नहीं है, रूहुल कुद्स है, जो जब इंसान या जो जब मिट्टी के पुतले में आता है तो उसको जीती जान बनाता है। वो जब मरे हुए चर्च के अंदर आता है तो उसको जिंदा कलीसिया बनाता है। जब मरी हुई उम्मीदों में आता है तो उनको जिंदा उम्मीद बना देता है। ये वो सांस है। इसीलिए उसने एक मामूली शख्स यस्सी को चुना। आपको याद होगा कि जब जंग हो रही थी और फलस्ती जो थे, नॉट फलस्तीनी, फलस्ती, ये इस्राएल के रूबरू खड़े थे और जाति जूलियत खड़ा था। तो जाति जूलियत ललकार रहा था पूरी इस्राएली कौम को, और वो थरथरा रहे थे, उनमें हिम्मत नहीं थी। साउल जो कि खुद बहुत बड़ा जंगजू रहा, वो भी घबरा रहा था। और ऐसी हालत में दाऊद के भाई फौज में वहां मौजूद थे। तो क्या उनको किसी ने कंसल्ट किया कि तुम जी बहुत बड़े खानदान के हो, इसलिए तुम बताओ क्या करना चाहिए? वो मामूली थे आम लोग थे, सोल्जर्स थे। दाऊद ने जाके जब देखा कि क्या हालात हैं, तो दाऊद की गैरत जाग उठी, और फिर दाऊद ने ये कहा कि ये नामख्तून हमारे खुदा की तहकीर क्यों करेगा। और फिर बाकी का माजरा हम बचपन से सुनते आए हैं।
ये भी मैंने छोड़ दिया, घर जाके पढ़िएगा। तो आम लोगों को चुनता है खुदा। अगर आम को ना चुने तो फिर किसको चुने? खास कौन है? कलाम कहता है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। कोई भी नेक नहीं, एक भी नहीं। तो फिर खुदा के पास तो कोई चॉइस नहीं है ना, सिवाय इसके कि वो आम लोगों को ही चुने। मगर जब आम लोग खुदा के हाथों में आते हैं और खुदा का नफस उनमें जाता है, खुदा का सांस उनमें जाता है, तो फिर वो खुदा के लिए बर्पा किए जाते हैं। ये हालात जो थे जिनमें यसाया ने ये नबूवत की, ये कुछ अच्छे हालात नहीं थे। और इस कदर बनी इस्राएल के गुनाह की वजह से खुदा बेजार हो चुका था कि खुदा ने फैसला किया कि इनको सजा दी जाए, इनको तंबी की जाए। तंबी को हम आसान समझते हैं, लेकिन यह बड़ी सख्त तंबी थी। खुदा के हाथों में होना हौलनाक बात है, कलाम हमें बताता है। उसके हाथों में पड़ना हौलनाक बात है। और इनको बताया गया कि तुम पे चढ़ाई हो जाएगी, और वो हुई भी बात में। असूरी भी आए, बाबली भी आए, तहस नहस कर दिया, असीर बना के ले गए। दरख्त जला दिए जाते थे, फाटक जला दिए जाते थे, फसीलें तोड़ दी जाती थीं, मर्दों को मार दिया जाता था या गुलाम बना लिया जाता था, औरतों और बच्चों को ले जाया जाता था अगर वो तहतेग नहीं किए जाते थे। पूरा का पूरा मुआशरा, पूरी की पूरी फैब्रिक उनकी जो थी वो बिल्कुल तहस नहस हो जाती थी। और जंग के बाद जो चीज नजर आती थी वो क्या थी? दरख्त अगर कटे पड़े होंगे, जले पड़े होंगे, तो क्या चीज रह जाएगी? कभी आपने किसी जगह पे दरख्त कटे हुए हों तो देखा है उस जगह को? या कोई एक दरख्त कभी कटा हुआ हो तो देखा है? क्या बचता है वहां? एक तना बचता है बस, कटा हुआ। जब सब खत्म हो जाएगा, तब उस तने में से, यस्सी के तने से एक कॉम्पल निकलेगी। मौत में से गोया कि जिंदगी निकलेगी। नाउमीदी में से एक मजबूत उम्मीद निकलेगी, जिसकी जड़ों से एक बारावर फ्रूटफुल शाख पैदा होगी। और ये बात खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी तालीमात में भी कही कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिर के मर नहीं जाता, उसमें से नई जिंदगी नहीं निकलती। हमारा खुदा हमारे साथ है, वो इमैनुएल है। खुदा हमारे साथ सिर्फ हमारी जिंदगी तक नहीं, बल्कि वो जिंदगी के बाद भी हमारे साथ है। और यही वजह है कि वो मौत में से जिंदगी पैदा कर लेता है, क्योंकि वो जिंदगी का सरचश्मा है। और जब बनी इस्राइल की सब उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, जब उस पे सजा हो के गुजर जाएगी, जिसको शायद जबूर नवीस ने अपने हालात के मुताबिक कहा था, तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, तो खुदा फिर एक मामूली तने में से एक कॉम्पल निकालेगा, और वो यस्सी है। और उसमें से जो कॉम्पल निकल के बारावर शाख पैदा होगी, उस पर एक खास काम होगा। और लिखा, खुदावन की रूह उस पर ठहरेगी।
हिकमत और खिर्द की रूह, मसलहत और कुदरत की रूह, मार्फत और खुदावंद के खौफ की रूह। और मेरे अजीजों, मसीहा बनेगा ही तब जब खुदा का रूह उस पर आकर ठहरेगा। और यह वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्रिसमस भी रूहुल कुद्स का त्यौहार है। हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई जो पेंटिकॉस्टल चर्च के ही नहीं बल्कि बाकी चर्चेज में भी पेंटिकॉस्टल ईमान रखते हैं, अच्छा करते हैं, लेकिन वो बहुत दफा अपनी ईमान और खुदा के नजरिए को और खुदा के काम को जो उसने किया है बहुत मामूली तौर पे देखते हैं। लगता यूं है कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरीली देख रहे हैं, लेकिन वो उसको बहुत नैरो कर देते हैं, बहुत उसको महदूद अंदाज में देख रहे हैं। खुदा के रूह का ताल्लुक सिर्फ पेंतिकोस्त वाले दिन के माजरे से नहीं है, उससे बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि पेंतिकोस्त के नतीजे में जो बरकतें मिली, सिर्फ उसी पे गौर ना हम करते रहे, और उनमें से भी एक बरकत जुबानों पे या ज्यादा से ज्यादा नबूवत पे। अगर सिर्फ उस दिन की बरकतों को भी ले लिया जाए तो बेशुमार हैं, लेकिन रूहुल कुद्स का काम इंसान की जिंदगी में, दुनिया की जिंदगी में खुदा के वसीला से सिर्फ पेंतिकोस्त तक मबनी नहीं है। आपको पता है कि खुदा का रूह पानियों पे जुम्बिश करता था, तो तख्लीक में भी खुदा के रूह का काम है। इंसान तक खुदा की मर्जी की तरसील में भी खुदा के रूह का काम है। इंसान को खुदा की मर्जी की एतात करने में, मदद करने में भी खुदा के रूह का काम है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। खुदा के रूह के वसीला से ये पहाड़ मैदान हो जाएगा, ना जोर से ना कुवत से, पर मेरे रूह से, खुदावंद फरमाता है। और यही रूह है जिसके बारे में लिखा है कि खुदावंद की रूह उस पर आकर ठहरेगी। अगर खुदावंद की रूह उस पर आकर नहीं ठहरेगी तो फिर वो बराबर नहीं होगा, फिर मसीहा मसीहा नहीं होगा। मरियम को जब फरिश्ते ने हुक्म दिया, और अभी हमने पढ़ा है कि तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, इसी सबब से खुदा ताला उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और उसकी सल्तनत का आखिर ना होगा। तो क्या कहा मरियम ने, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती? ये कैसे होगा जबकि मेरी शादी नहीं हुई, मेरी जिंदगी में कोई मर्द नहीं है? तो क्या जवाब आया? खुदावन की रूह तुझ पर साया डालेगी, रूह कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। यीशु को मसीहा बनाने में खुदा का रूह काम कर रहा है। अब इससे ये मत महसूस कीजिएगा मैं अडॉप्शनिज्म में बिलीव नहीं करता, और ना ही मैं ये कह रहा हूं कि खुदावंद यीशु मसीह कोई आम इंसान था जिसके ऊपर जब खुदा का रूह आया और खुदा ने उसको चुन लिया तो फिर वो मसीहा बन गया। ये हरगिज नहीं मैं कह रहा, ये बिदअत है। मगर समझाने की गर्ज से मैं ये कह रहा हूं कि यहां तक कि जब
खुदावंद का कलाम हलीम हो गया और वो दुनिया में आ गया और खादिम की सूरत इख्तियार कर ली और अपने आप को खाली कर दिया और इंसानों के मुशाबे हो गया, तो ये उसकी जरूरत थी कि खुदा का रूह उस पर आए और खुदा ताला की कुदरत उस पर साया डाले, ताकि वो जो खुदा था उसने खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज नहीं समझा, खाली कर दिया। तो फिर अब उसको ताकत की जरूरत है उस काम को करने के लिए, और खुदावंद ने वो ताकत उसको दी। और जब वो दी तो क्या हुआ, फिर वो उसने मसीहा होने का काम किया। और वो काम उसने आगे चल के जो हम पढ़ते हैं क्या किए, दो किस्म के काम किए। पहला काम उसने इंसाफ किया, इंसाफ किया, जस्टिस लेके आया। और दूसरा काम उसने तजदीद की, नया बना दिया चीजों को, पुराने हालात को तब्दील कर दिया। और इसके बारे में यसाया नबी के सहीफे के 11वें बाब में हम पढ़ते हैं, और मैं इसको पढ़ूंगा इन बातों की रोशनी में। इसको सुनिए जो मैंने कही हैं कि उसने क्या काम करना है। दो काम किए, एक कि वो इंसाफ किया और दूसरा उसने नया बनाया चीजों को। और मुकाशफा की किताब में भी ये लिखा है, देख मैं चीजों को नया बना देता हूं। ग्रंथियों में लिखा है वो पुरानी चीजें जाती नहीं, वो नई हो गई। ठीक है, पुरानी इंसानियत जायल होती चली जाती है, नई इंसानियत जोर पकड़ती चली जाती है। लिखा है कि उसकी शादमानी खुदावंद के खौफ में होगी और वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक इंसाफ करेगा, ना अपने कानों के सुनने के मुवाफिक फैसला करेगा, बल्कि वो रास्ती से मस्कीनों का इंसाफ करेगा और अदल से जमीन के खाकसारों का फैसला करेगा। और वो अपनी जबान के असा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। उसकी कमर पर रास्तबाजी होगी, उसकी कमर का पटका रास्तबाजी होगा और उसके पहलू पर वफादारी का पटका होगा। बस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के, ये बाद में मैं पढ़ता हूं। वो इंसाफ करेगा। वो कैसा इंसाफ करेगा? ऐसा नहीं जैसा दुनिया करती है, ऐसा नहीं जैसा उसके अपने साथ हुआ। उसके अपने साथ जो इंसाफ हुआ वो इंसाफ था क्या? एक फेक किस्म का मुकदमा बना के और झूठे गवाह खड़े करके। वो बड़ा प्यारा गीत है ना, हम ईस्टर पे गाते होते हैं, गुड फ्राइडे पे, हथा पैरा विच किल। तो उसमें इस बात का भी जिक्र है कि झूठते झूठ बोलने लगे। ऐसे गवाह, ऐसे शाहिद उन्होंने खड़े कर दिए जो झूठे गवाह थे। और उसके अपने साथ नाइंसाफी हुई, लेकिन जब वो इंसाफ करेगा तो वो मुकम्मल इंसाफ करेगा। और वो इंसाफ ऐसा नहीं होगा जो आंखों के देखने के मुताबिक होगा या कानों के सुनने के मुवाफिक होगा, क्योंकि आंखें भी धोखा खा सकती हैं, कान भी धोखा खा सकते हैं। कलाम हमें बताता है कि खुदा की नजर से कोई चीज छुप नहीं सकती। खुदा यीशु मसीह की तस्वीर जो मुकाशफा में यूहन्ना आरिफ ने देखी, वो क्या थी कि उसकी आंखें शोला की मानंद है। और शोला क्या है? वो रोशनी पैदा करता है, उससे कुछ छुप नहीं सकता, कोई तारीकी नहीं रह सकती। और तो उसका इंसाफ जो होगा वो छुपी हुई चीजों पे नहीं होगा, पिनहान चीजों पे नहीं होगा, बल्कि जो अया है वो उस पे होगा। उसके सामने सब चीजें अया हो जाएंगी। कल मैं एक निकाह पढ़ रहा था और उसमें एक जुमला आता है कि जब दुल्हा और दुल्हन से कहा जाता है कि भाई कोई कानूनी या शरई वजह तुम्हें मालूम है जिसके बायस तुम्हारा निकाह ना हो तो अभी बता दो, तो उसके शुरू में है
कि उस दिन सबके दिलों के भेद खुल जाएंगे, कोई चीज छुपी नहीं रहेगी, सब चीजें अयां हो जाएंगी। खुदा का नूर मुकम्मल तौर पे अपना काम करेगा और वो इंसाफ भी करेगा, और इंसाफ की बुनियाद आंखों का देखना और कानों का सुनना नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? रास्ती होगी। रास्त का क्या मतलब है? रास्त का मतलब है राइट। अगेन फारसी का जिक्र करूंगा। आप रक्शे में बैठे हो तो उसे कहें ना, वहां खैर रक्शे नहीं होते, टैक्सी में बैठे हो तो आप कहें कि आपने राइट जाना, तो आप कहते हैं समते रास्त। और अगर आपने लेफ्ट जाना तो आप कहेंगे समते चप। रास्त तो चप। वो रास्ती से इंसाफ करेगा। जो ऑब्वियस है, जो जाहिर है, सिर्फ वो बुनियाद नहीं है। इंसान के इंसाफ की बुनियाद क्या है? चश्मदीद गवाह। अगर कोई कहे क्या तुमने खुद सुना, क्या तुमने खुद देखा, तो बस उसकी फिर बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन खुदा के नजदीक सब बातें चैलेंज हो जाएंगी, सिवाय किस चीज के? जो रास्ती है उसके, जो सच्चाई है, जो हक है। और वो कौन है? वो यीशु खुद है। राह और हक और जिंदगी मैं हूं। यहोवा के नामों में से एक नाम जो यीशु को भी दिया गया, वो क्या है? वो है यहोवा सिदकनो। ये सिदक टी से लिखा जाता है, तो सिदक, यहोवा सिदकनो, यानी यहोवा मेरी रास्तबाजी है। यहोवा सिदकनो मेरी रास्तबाजी है। वो खुद पैकरे रास्तबाजी है। इसलिए वो इंसानी मेथड से इंसाफ नहीं करेगा, बल्कि वो सब कुछ थ्रू एंड थ्रू देख लेगा। तो पहला उसका काम क्या होगा? कि वो इंसाफ किसका करेगा? वो इंडिविजुअल्स का भी करेगा, फर्दों का भी करेगा, लेकिन वो कौमों का इंसाफ करेगा। वो यूएनओ से, इंटरनेशनल कोर्ट से, हेग से बढ़ के है। वो इंसाफ करता है और वो मस्कीनों का इंसाफ करता है। वो जमीन के खाकसारों का फैसला कर, जिनका फैसला कोई नहीं करता, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनके पास ना रिश्वत देने को पैसे हैं, ना वाकफियत है, ना उनको अपनी बात, अपना मुद्दा ठीक बयान करना आता है, जिनकी खाल वकील भी उतारते हैं और जज भी, जो मस्कीन हैं, गरीब हैं, लाचार हैं, जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, वो उनका इंसाफ करेगा। और वो सिर्फ पोला पोला इंसाफ नहीं करेगा। देखा, वो अपनी जबान के असा से जमीन को मारेगा और अपने लबों के दम से शरीरों को फना कर डालेगा। खुदा को हमें इतना इजी नहीं लेना चाहिए। मसीहा को, क्रिसमस को इतना इजी नहीं लेना चाहिए। जहां क्रिसमस खुशियों का त्यौहार है, वहां क्रिसमस हमें उसका इंसाफ भी याद दिलाता रहे। हर एक टेढ़ी चीज सीधी और हर एक नाहमवार जगह हमवार की जाएगी। हर एक नशेब ऊंचा और हर एक पहाड़ और टीला पस्त किया जाएगा और खुदावंद का जलाल आश्करा होगा और हर एक बशर उसको देखेगा, क्योंकि खुदावंद ने अपने मुंह से फरमाया है। यसाया ही ने ये वाली बात भी कही। उसकी तैयारी के लिए
हमें तैयार होना है, उसके इंसाफ को और उसके इंसाफ के मेथड को हमने सीरियसली लेना है। अगर हमारे अंदर टेढ़ी रविशें हैं, अगर हमारे सोचने का अंदाज टेढ़ा है, तो उसको सीधा होने की अब जरूरत है। एडवेंट, आमद, मसीह की आमद की तैयारी, मोमबत्तियां तो हमने जला ली 2 और ये 5 भी जल जाएंगी, लेकिन जितना करीब खुदावंद आ रहा है उतने ही ज्यादा तैयारी और तब्दीली की हमें जरूरत है। मेरे अजीजों, आइए हम अपने अंदर झांकें और अपनी सोचों को, अपने अंदाज को, अपनी ख्वाहिशों को खुदा के सामने ताबे कर दें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझ में कोई बुरी रविश है जिसके बायस मैं उसके इंसाफ पे पूरा ना उतरूं। ये बड़ी खतरनाक खबर है जो मैं दे रहा हूं, और अगर इस खतरनाक खबर को अकेले अकेले ले लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। समोसे में आलू अकेला अकेला खाएं तो क्या होता है? समोसे के बगैर मिर्चें लगती हैं ना कुछ ज्यादा मिर्चें लग जाती हैं, तो फिर उसको लपेट दिया जाता है क्रस्ट में जिसमें मिर्च नहीं होती, तो जब उसको इकट्ठा खाया जाता है फिर बात बनती है। अगर खुदा के इंसाफ के लिए तैयार होना है तो हम अकेले अकेले तैयार नहीं हो सकेंगे, हमसे गलती होती जाएगी। इसलिए हमें खुदावंद की जरूरत है, इसलिए हमें उसके फजल की जरूरत है। इसीलिए पौलुस कहता है कि तेरा फजल मेरे लिए काफी है। ये वो पट्टी है, ये वो मरहम है जो हमारे जख्मों पे लगती है। अगर वो स्पिरिट लगा के उनको साफ करता है तो फिर वो मरहम पट्टी करके उनको कवर भी करता है, बांधता भी है। तो मेरे अजीजों, खुदा का रूह जहां मसीहा को दुनिया में भेजता है अच्छे अच्छे काम करने के लिए, वहां एक अच्छा काम जो उसने करना है वो बड़ा सख्त है, और वो है इंसाफ का। इसलिए अपने घरों में, अपने दिलों में, अपने काम की जगह पे, अपनी खिदमत की जगह पे हमें इंसाफ को अपने अंदर लेके आना है। मेरी बेटी के यहां बेटा पैदा हुआ जब, तो अब लोग आके मुझे पता है क्या जुमला कहते हैं? चलो भाई साहब जी, मुबारक, खानदान पूरा हो गया। इसमें कोई शक नहीं है, चलो लड़का भी आ गया, हम बड़े खुश हैं, पर खानदान पहले भी पूरा ही था जब 2 बेटियां थीं। ये बेइंसाफी है जो हम अपने मुआशरे में करते हैं, जो हम बेटियों को हकीर जानते हैं। खुदा का कलाम बेटियों को, किस दिन मौका मिला तो मैं बेटियों पे प्रीच करूंगा कि खुदा का कलाम क्या कहता है बेटियों के बारे में। कभी रुक के सोचा है हमने? अब जब लोग मुझे कहते हैं, मैं बार बार उनको करेक्ट तो नहीं करता, लेकिन मैं वाकई समझता हूं कि खानदान जो है, हाँ लड़का लड़की दोनों होते हैं, और ज्यादा मजा आता है। हमारे पास सगी हमारी बहन कोई नहीं थी तो हमें इतना मजा नहीं आता था। जाहिर है हमारी बहन को ही हो जाती तो खानदान मुकम्मल हो जाना था, पर बहन ने बिगड़ जाना था क्योंकि उसे प्यार ही इतना मिलना था। तो मेरे अजीजों, हमने अपने मुआशरे को देखना है, अपने खानदानों को देखना है, अपनी सोच को देखना है। कैसे हम डील करते हैं गरीबों के साथ, कैसे डील करते हैं अमीरों के साथ, क्या सोचते हैं हम लोगों के बारे में। जो खूबसूरत हैं वो दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, जो बदसूरत हैं वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। किन स्टैंडर्ड्स पे हम अपनी अच्छाई और बुराई को नाप रहे हैं। मसीहा जो आ रहा है उसका मियार बहुत फर्क है, क्योंकि वो ना अपनी आंखों के देखने के मुताबिक और ना अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करता है। वो लोगों को जब जज करता है तो वो ये नहीं देखता हाय कितने स्मार्ट लग रहे हैं, कितना ब्रांडेड कपड़े पहने हैं,
कितना अच्छा मेकअप किया है, कितना अपना ख्याल रखते हैं ना। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, अपना ख्याल रखना चाहिए। खुदावंद की हैकल है ये बदन, पर सिर्फ जाहिरी चीजों में नहीं, क्योंकि उधर से कोई और भी आ सकता है। हाँ रखते हैं, पर कभी बोलते हुए सुना है? खूबसूरत औरत अगर बदतमीज हो तो कलाम उसके बारे में क्या कहता है? ये ऐसे है जैसे सूरनी के गले में मोतियों की माला। सूरनी के गले में मोतियों की माला। खूबसूरत औरत, स्मार्ट, जहां से गुजरे वहां लोग दिल हार बैठे, लेकिन जब बोले तो कफन फाड़ के बोले। ये चीजें हैं जहां पे हमने अपने आप को तैयार करना है, दुरुस्त करना है। और इसकी की जो है ना, वो सोच में है। सोच में होता है कि चुप करके बंदा खड़ा, जनाब डांट खा रहा है, कहता मेरा बस चलता ना, मैं तेनों नहीं दसदा। तो मेरे अजीजों, हमने अपने अंदर तैयारी करनी है, अंदर रविश हमारी दुरुस्त होने की जरूरत है। तब मसीहा के आने की तैयारी हो रही है, क्योंकि मसीहा जो है वो इंसाफ करने आ रहा है। और दूसरा काम उसने क्या किया कि उसने देखा कि सब चीजें खराब हैं, सब चीजें टेढ़ी हैं, तो सिर्फ इंसाफ नहीं किया, बल्कि उसने चीजों को नया भी बनाया। रिन्यूअल, अगर जस्टिस है उसका एक मिशन, तो रिन्यूअल उसका दूसरा मिशन है। वो सब चीजों को नया बना देता है। और यही वजह है कि क्या लिखा है कि पस भेड़िया बर्रा के साथ रहेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा, और बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे, और नन्हा बच्चा उनकी पेशरवी करेगा। नन्हे बच्चे को हम इंपॉर्टेंट काम नहीं देते, खतरनाक काम नहीं देते, लेकिन जो वर्ल्ड ऑर्डर, जो नई दुनिया खुदावंद बनाएगा, वो कैसी होगी? जिसमें किसी एक को जिंदा रहने के लिए दूसरे को मरना नहीं पड़ेगा। शेर जो है उसको जिंदा रहने के लिए हिरन को मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि शेर बैल की तरह भूसा खाएगा। और मैं यहां पे अक्सर ये वर्ड मैंने याद किया हुआ है, जो मैं बड़े अरसे से इस्तेमाल करता हूं। खुदा की बादशाही में हमारे पास वेजिटेरियन शेर होगा, जो भूसा खाएगा बैल की तरह। इनके बच्चे मिलजुल कर रहेंगे, ना खौफ होगा ना डर होगा। दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा, और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया वो अफवाही के बिल में हाथ डालेगा। और अफवाही साहब क्या करेंगे? अभी तो उसकी नेचर है कि डंग मार देना, वेनम, अपना जहर सेकंड, स्प्लिट सेकंड में आपके जिस्म में घुसा देना। लेकिन फिर क्या होगा? उसके अंदर भी जहर नहीं रहेगा, उसकी नेचर भी नहीं काटने की रहेगी। छोटा बच्चा डालेगा, लिखा है कि वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पर ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, ये जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर हो जाएगी। खुदावंद अपने आप को जाहिर करेगा, खुदावंद ही खुदावंद नजर आएगा हमें। उसकी रोशनी, उसका नूर, उसकी हकीकत, उसकी हजूरी, उसका इरफान है। तो मेरे अजीजों, ये सिर्फ सख्ती की बात नहीं इंसाफ की, बल्कि ये नए बन जाने की बात भी है। तो अगर आप अपने आप को टटोलें और आपको लगे कि यार मैं तो ठीक नहीं हूं, तो फिक्र नहीं है, खुदावन के पास आए और कहें, आए खुदावन मेरा इलाज कर।
लड़का जिसके मिर्गी थी और उसके बाप से खुदावंद ने पूछा कि हाँ तू ईमान रखता है? तो उसने क्या कहा? मैं ईमान रखता हूं, पर मेरी बेतकाती का इलाज कर। मैं ईमान रखता हूं पर मेरा ईमान मजबूत नहीं है, उसमें कमजोरी भी है। और हम सबका ईमान ऐसे ही है, कभी बड़ा स्ट्रांग होता है, कभी बड़ा कमजोर होता है। मैंने एक दफा बड़े स्ट्रांग ईमान में एक प्रेडिक्शन कर दी थी कुवैत में, 2-3 दफा ऐसा हुआ है। बाद में मैं बाहर निकला तो मैंने कहा खुदावंदा मैंने जोश में आके कह दिया उन तू संभाल नहीं। एक घर में औलाद नहीं थी हो रही कई सालों से, तो मैं गया तो उनकी बुजुर्गा ने मुझे कहा कि भाई साहब जी दुआ करो मेरे पुत्रा दे कोर बेटा नहीं है ये वो। मैं कहा अच्छा जी दुआ की। हम कैरल सिंगिंग के लिए गए हुए थे इन्हीं दिनों में, तो निकलने लगे तो मैंने कहा आंटी जी अगले साल जब हम कैरल सिंगिंग पे आएंगे इस घर में बच्चा होगा। बोला जी वाह वेरी गुड, ये वो वाह बातें हो गई। बाद में डर लगना शुरू हो गया कि जी ना हो या फिर की बनेगा। फिर मैं खुदा के पास चला गया, मैं कहा खुदा प्लीज बच्चा दे दे। एक और घर में गया, वहां पे उनका एक मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान उनका कुक था और उसने एक श्रीलंकन औरत से शादी की हुई थी, अमेरिकन का घर था। तो उनके घर में कुछ बदरूओं वगैरह का चक्कर हुआ तो दुआ की तो वो ठीक हो गया, खुदा का शुक्र है। तो उन्होंने मिसफा यहाँ बैठी हैं ये इन्हीं के मुल्क में हुआ था, कुवैत में। तो वो उसने जब देखा कि ये हो गया है, यहाँ से बदरूहें वगैरह का वो माजरे नहीं हो रहे हैं जो हो रहे थे पहले, तो उसने अपनी बीवी को कहा कि अपने पादरी साहब को कहो कि मेरे लिए भी दुआ करें। उसका पासपोर्ट एक कुवैती ने रखा हुआ था और वो गायब हो गया था, तो मिल नहीं था रहा, तो अब वो बाहर भी नहीं था निकल सकता घर से। तो मुझे जब उन्होंने बताया तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अच्छा ठीक है डोंट वरी, 1 हफ्ते में तुम्हारा पासपोर्ट मिल जाएगा। 6 महीने से नहीं था मिला हुआ। और ये नहीं कि मुझ पे कोई पागलपन के दौरे पड़ते हैं लेकिन वो मैंने उसके लिए दुआ की और मैंने कहा तुझे 1 हफ्ते में मिल जाएगा। अब मैं जब बाहर निकला तो मैं ड्राइव कर रहा हूं, तो उस मंतके में से निकल के काफी ड्राइव करके फिर मेन रोड पे आते थे, और वहां पे ड्राइव करते हुए मैंने कहा खुदावंदा मैं कह तो आया हूं तू संभाल नहीं। और 1 हफ्ते 4-5 दिन के बाद वो कुवैती घर आके उसको पासपोर्ट दे के चला गया। और जब उन्होंने मुझे फोन करके बताया, मैंने खुदावंद का बड़ा शुक्र किया। मैंने कहा खुदावंदा थैंक यू। तो ईमान और बेतकादी ये हैंड इन हैंड चलते हैं। हमारे अंदर टेंशन होती रहती है, परेशानी होती रहती है कि हो कैसे होगा, क्या होगा, पैसे कहां से पूरे होंगे, बच्चे का रिश्ता कैसे होगा, बीमारी कैसे ठीक होगी। लेकिन खुदावंद करता है। मैं ईमान रखता हूं, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। और हर रोज हमें खुदावंद को कहना चाहिए खुदावंद ईमान में कदम उठाता हूं, मैं उठाता हूं ईमान में कदम। तो मेरे अजीजों, जहां कहीं भी आपके ईमान का टेस्ट हो रहा है, आप अपने खुदा पे भरोसा रखें, वो आपके साथ है। वो मेरे तमाम कोहे मुकद्दस पे ना जरर पहुंचाएंगे ना हलाक करेंगे, क्योंकि जिस तरह समुंदर पानी से भरा है, जमीन खुदावंद के इरफान से मामूर होगी।